नमस्कार साथियों, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों, क्या आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है? इसका उत्तर है जी हाँ, आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। आम जनता की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है। कोई भी सरकार कितनी भी सशक्त और साधन संपन्न हो, लेकिन हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। किसी व्यक्ति को परेशानी है तब वहां तक उस सुरक्षा के कर्मचारियों को पहुंचने के लिए वक्त लगेगा, और जब तक अपराध हो जाएगा और व्यक्ति को कोई भी नुकसान हो सकता है और व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा सकता है, जान व माल। दोस्तों, इसलिए कानून में राज्य द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति अपना बचाव स्वयं करे। अगर उसको कोई खतरा होता है तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है। इसलिए ये आपको अधिकार है कि किसी अपराध के खिलाफ आप अपना बचाव करें। प्रश्न है, क्या प्राइवेट डिफेंस अपराध है? इसका उत्तर धारा 96 भारतीय दंड संहिता देती है। प्रावधान ये कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट डिफेंस किया गया है और उस डिफेंस में जो भी कार्य किया गया है, जो भी एक्ट किया गया है, वो अपराध नहीं है। यानी धारा 96 आपको अधिकृत करती है और ये बताती है कि अपराध नहीं है, आप बचाव अपना करें। परंतु ये जो अधिकार कानून ने आपको दिया है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई बात जो न्यायोचित नहीं है, न्यायिक नहीं है, निश्चित रूप से बचाव नहीं है, वो अपराध होती है। आपका एक्ट उचित होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए। दूसरी बात, आक्रमण करने के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। यदि आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, आपने निमंत्रण दे दिया झगड़े के, आपने दूसरे पक्ष को उकसाया, आपने उसे उकसा करके हमला करने के लिए प्रेरित किया, तब आप प्राइवेट डिफेंस की मांग नहीं कर सकते हैं। साथियों, आपको अधिकार दिया है तो उसके साथ कुछ शर्तें भी दी हैं। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि वो क्या क्या शर्तें हैं और आपकी लिमिट क्या होगी। इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केस ला हैं, उन्हें रखने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम पुसू 1983 का मामला है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मेहराम
2020 का मामला है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी आक्रमणकारी प्राइवेट डिफेंस का हकदार नहीं है। यानी आपने अटैक किया तो आप आधार नहीं ले सकते हैं अपने बचाव का कि हमने प्राइवेट डिफेंस में सामने अभियुक्त को, सामने वाली पार्टी को चोटें पहुंचाई हैं। अरुण बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला, प्राइवेट डिफेंस आपको है या नहीं, ये तय करने के लिए आपको आई चोटें तत्काल सुरक्षा का खतरा, ऐसी परिस्थितियां क्या आपके पास पुलिस अधिकारी, अन्य अथॉरिटी की सहायता प्राप्त करने का अवसर था या नहीं, ऐसे तथ्य आपके केस से आते हैं। तब उन तथ्यों के आधार पर यह निर्णय होगा कि आपका बचाव ठीक था या नहीं। ये सभी बातें विचारणीय हैं और तथ्य का प्रश्न है। मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1968 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये मत व्यक्त किया, सामान्यतः प्राइवेट डिफेंस का बचाव लेना चाहिए, किंतु अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई बचाव नहीं लिया गया है, अभिकथन नहीं किया गया है। तब न्यायालय इन सब के बावजूद भी अगर परिस्थितियां बताती हैं तो इस तर्क को ध्यान देगा और इस तर्क के आधार पर आपको इस अधिकार को देगा। भले ही आपने ये नहीं कहा है कि हमें प्राइवेट डिफेंस में हमने कार्य किया, लेकिन मुकदमे की परिस्थितियां बता रही हैं कि आपका डिफेंस था। शेखर बनाम राज्य 2003 क्रिमिनल लॉ जर्नल सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तथ्य का विषय है जिसका निर्णय अवधारण प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा। व्यक्तिगत बचाव के अधिकार का अविवेचन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, परंतु आपको अभियोजन के साक्ष्य से, यानी जो आपके खिलाफ मुकदमा साबित करना चाह रहा है, आपको उस मुकदमे के एविडेंस से ऐसी परिस्थितियों को जो आपको ये अधिकार देती हैं या आपको अपने बचाव के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार होती हैं, तो उन परिस्थितियों को न्यायालय के सामने रखना है। उसी गवाही से जो आपके खिलाफ गवाह दे रहा है उससे ऐसे प्रश्न पूछ करके सिद्ध करना है कि ये परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं। तब न्यायालय उन परिस्थितियों को देखेगा और विचार करेगा। केवल परिस्थितियां पैदा करने से आप इस भार से, दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। आपको प्राइवेट डिफेंस के लिए अलग से कोई तथ्य साबित नहीं करने हैं, उन परिस्थितियों की संभावनाओं को ही पैदा करना है। अभियोजन यानी वादी मुकदमा पर भार अधिक है आपके खिलाफ परिस्थितियों को साबित करने का, उसे संदेह से परे उन तथ्यों को साबित करना है। लेकिन आपके लिए संदेह से परे साबित करना आवश्यक नहीं है। हनुमंत भीमप्पा डालावाई बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में
ये कहा गया कि आपको संभावना ही पैदा करनी है, इससे अधिक नहीं। रणवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त किया कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहीं शुरू हो जाता है जहां आपको जीवन और गंभीर चोटों का खतरे की आशंका महसूस होने लगती है, वहीं आपका डिफेंस पैदा हो जाता है। जैसे ही वो परिस्थितियां, खतरे की परिस्थितियां समाप्त होती हैं, खत्म हो जाती हैं, आपके प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी खत्म हो जाता है। आज हमने धारा 96 प्राइवेट डिफेंस के संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया। इस डिफेंस से संबंध में आगे भी वीडियो में आपके सामने रखूंगा और इसे पूरा क्लियर करूंगा। आप मेरा मार्गदर्शन और कुछ प्रश्न जो पैदा होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।